स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद राहुल इंदवार पर। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं लेसन 1 स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट ईयर क्लास का फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो आज से हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पर डे अब धीरे धीरे हम लोग लेसन बाय लेसन कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक जगत। तो भौतिक जगत सबसे पहले आता है ना, भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग है। आधुनिक युग जो है चल रहा है वो विज्ञान का युग है, यानी विज्ञान अर्थात साइंस। साइंस जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है वो एक बुक हुआ करती थी आपकी। अब यहाँ पे आके आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग डिवाइड हो गई है, वो आपकी अलग अलग बुक्स में कन्वर्ट हो गई है। तो हम लोग थे विज्ञान अर्थात साइंस। साइंस शब्द का जो लैटिन भाषा थी जो उससे हमारी उत्पत्ति हुई थी वो कहलाती थी सिनिटिया। सिनिटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो सिनिटिया का मतलब होता था जानना। हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो वो कहलाती थी सिनिटिया के शब्द से। तो मानव की जो जिज्ञासा है वो अपने चारों ओर की वस्तुएं के बारे में जानने की रहती है। चाहे आपका सूर्य नियमित निकल रहा है, फिजिक्स है, आपका अस्त हो रहा है, आपका दूध से दही बनना है, आपका बादलों का बनना हो रहा है, वर्षा का होना हो रहा है, आंधी का आना हो रहा है, चंद्रमा की गति, सूर्य की गति, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, ये सब काय के अंतर्गत आ जाती हैं, फिजिक्स के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा भौतिकी। भौतिकी क्या है? भौतिकी की जो डेफिनेशन है, भौतिकी क्या है? भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है भौतिकी। भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो आपकी कहलाती है भौतिकी। या हम इसको कह सकते हैं दूसरी शब्दों में, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वो भी क्या कहलाती है? भौतिकी कहलाती है। उसका दूसरे शब्दों में हम ये परिभाषा बोल सकते हैं। उससे अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव। द्रव आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, वही परिभाषा है द्रव की पुरानी वाली। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, द्रव कहलाती है। जैसे पत्थर, लोहा, सोना, वायु आदि। यह हमारी द्रव की डेफिनेशन में जाएगा। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से समझ लीजिए। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, द्रव कहलाती है। जैसे पत्थर, लोहा, सोना, वायु आदि। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी हमने इसका जो डिस्कस करा था वो आपने 9th क्लास में ही पढ़ रखा था, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होती थी? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा प्रकाश, ध्वनि, गति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के ही विभिन्न स्रोत है। ये सारे जो हमने बोले अभी, ये सारे के सारे ऊर्जा के ही स्रोत है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है भौतिकी का कार्य क्षेत्र। भौतिकी का कार्य क्षेत्र जो है वो 2 भागों में बटा होता है। एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल। एक सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल में जो है वो हमारे
5 पॉइंट्स आते हैं जिसमें हमारी पढ़ी जाती है यांत्रिकी। यांत्रिकी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। दूसरे नंबर पर पढ़ी जाती है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तीसरे नंबर पर पढ़ी जाती है प्रकाशिकी, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। चौथे नंबर पे आती है हमारी दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे को हम लोग बोल सकते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। और वैद्युत लास्ट में आता है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये हमारी जो 5 आ गई वो स्थूल के अंतर्गत आती है। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, दोलन तथा तरंगे और वैद्युत गतिकी। सूक्ष्म के अंतर्गत जो हमारे साथ जो पढ़ी जाती हैं, सूक्ष्म के अंतर्गत जो पढ़ी जाती है परमाणु एवं नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं की वह घटना जो उसके अंतर्गत हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के अभिलाषों और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो हमारी सब आ जाते हैं सूक्ष्म के अंतर्गत। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये हमारे सब आ जाते हैं सूक्ष्म के अंतर्गत। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के जो मूल बल है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरे नंबर पे आता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है प्रबल नाभिकीय बल। और चौथे और लास्ट पॉइंट पे हमारा जो आता है वो आता है क्षीण नाभिकीय बल। ये जो 4 पॉइंट बचे इनकी डेफिनेशन है, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। तब तक आप इतना काम इसको कंप्लीट कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पेपर्स में 1 या 1.5 नंबर का आता है, ज्यादा नहीं आता है चैप्टर से। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन टॉपिक्स की डेफिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।